नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आज केजरीवाल का सफाई सत्र है। जी न्यूज पर यह कवरेज लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले अब से कुछ ही देर पहले क्या हुआ उस पर नजर डाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के नाम एक खुला खत लिखा है, खुली चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी में कपिल मिश्रा ने लिखा है कि जिससे धनुष चलाना सीखा उन पर तीर चलाने जा रहा हूं। चिट्ठी में कपिल मिश्रा ने कहा कि आज विधानसभा का विशेष सत्र होगा जिसमें केजरीवाल खुद ही जज और खुद ही गवाह बन जाएंगे। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को चुनौती भी दी। ये कहा कि दोनों अपनी अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा देकर उनके खिलाफ किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। कपिल मिश्रा ने कहा जिनसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सीखा उन्हीं के खिलाफ आज वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं और उनके पास जो सबूत हैं वो अरविंद केजरीवाल सोच भी नहीं सकते। खुला पत्र, ओपन लेटर अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर रिलीज कर रहा हूं। उस पत्र को एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूं सभी लोगों को। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, ये पत्र आपको लिखते हुए बहुत सारी बातें व यादें मन में आ रही हैं। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ना, सच के लिए अड़ना आपसे ही सीखा था। जिस गुरु से धनुष बाण चलाना सीखा आज उसी पर तीर चलाने हैं। मन बहुत भारी है पर चुप रहना असंभव है। जिन अरविंद केजरीवाल को देख देख कर ये सब सीखा, आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल से अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने से पहले आशीर्वाद मांगने के लिए ये पत्र लिख रहा हूं। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। अरविंद जी, आपका दिल जानता है कि सत्येंद्र जैन से किस प्रकार के आपके संबंध हैं। आपको मालूम है कि किस प्रकार के पैसों की डील की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अगर उस दिन सुबह मैंने एसीबी को पत्र नहीं लिखा होता तो आप मुझे आनन फानन में नहीं हटाते। यह बात आपने कई पीएसी के साथियों को बताई भी और उन साथियों ने मुझे फोन करके बताया। आज सब लोग चुप हैं, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ है। आपने छल, कपट, झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है। मैं उसको तोड़ने निकला हूं, एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे। अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे। खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूं, पहचानता हूं। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूं। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं। लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूं, आपसे सीखा है यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। हाँ, एक बात और, मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। विप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और जनता के साथ का आपको भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। एक बात और, कल शाम से अब तक 211 शिकायतें पार्टी
और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले 2 सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूं, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूं, पर अड़ा हूं और डटा हूं। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं। आपके जवाब का इंतजार है। आपका कपिल मिश्रा। थैंक यू। तो आपने सुना, कपिल मिश्रा सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। कपिल मिश्रा 3 एफआईआर दर्ज कराएंगे, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पूरे सबूत हैं। ये सुनवाते हैं आपको कपिल मिश्रा ने क्या कहा इसे लेकर। एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूँ। पहली एफआईआर अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन जी के बीच कैश एक्सचेंज की, दूसरी एफआईआर अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदारों को इलीगल जमीन देने की, और तीसरी एफआईआर आम आदमी पार्टी के 5 नेता आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और सतेंद्र जैन के विदेशी दौरों की जांच की। आपको लगता है कि कपिल, ये पूरा जो अरविंद केजरीवाल है, काफी इन्फ्लुएंशियल भी, दिल्ली का सीएम भी है, वो जांच को प्रोवाइड कर सकते हैं जिस हिसाब से वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो बार-बार मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे डिटेल निकलवाना चाह रहे हैं, मैं उनकी हर चाल को जानता हूँ। वो पूछते रह जाए, लेकिन मैं डिटेल सीबीआई को ही दूंगा। Kumar Vishwas will continue to support you. The day Satinder Jain will be arrested, everyone will join me. And do you think so? Why do you keep very holding soon? him? He will be, definitely. I have concrete evidences against him. कॉन्क्रीट एविडेंसेस, पुख्ता सबूत कपिल मिश्रा के पास, अरविंद केजरीवाल के पास, जिसको लेकर आज पहुंचेंगे वो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। मेरे सहयोगी पवन है इस वक्त फोन लाइन पर। पवन, बड़ा ही दिलचस्प, केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो पहले अरविंद केजरीवाल करते थे अब मैं वो करने जा रहा हूं, और एक ओपन चैलेंज दिया। दिल्ली की राजनीति आज इन तमाम चीजों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। जी बिल्कुल, कपिल मिश्रा के अगर आप बयान को देखते हैं तो कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास सबूत हैं, लेकिन सबूत तो सिर्फ जांच एजेंसियों को लेंगे, लेकिन वो सिर्फ जांच एजेंसियों के भरोसे नहीं बैठना चाहते। उन्हें पता है कि आज विधानसभा का सत्र है जिसमें अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रख सकते हैं और उनके विधायक वहां उनके लिए तालियां बजाने के लिए होंगे। तो कपिल मिश्रा इस जंग को जांच एजेंसियों के साथ साथ जनता के बीच में लड़ना चाहते हैं, इसीलिए खुला पत्र लिखा गया है और अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी गई है। यानी सीधे तौर पर इसे कपिल मिश्रा एक कैंपेन बनाना चाहते हैं और ये सिर्फ जांच एजेंसियों तक नहीं सीमित रखना चाहते, बल्कि इन आरोपों को जनता के बीच लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन पवन, सबसे बड़ी बात कि अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? विशेष सत्र तो बुलाया है, लेकिन जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं वो विशेष सत्र कम होगा, सफाई सत्र ज्यादा होगा। क्या जो बातें कपिल मिश्रा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उनके जवाब भी शामिल करेंगे अरविंद केजरीवाल आज के विशेष सत्र में? अरविंद केजरीवाल का अभी तक का जितना पॉलिटिकल स्पेस में जीवन काल रहा है, उसको देखते हुए ये नहीं है कि वो सीधे तौर पर जवाब देंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे, ये कहना ज्यादा ठीक होगा। और दूसरी बात ये कि वो पक्ष रखने से ज्यादा इस बात पर उनका जोर हो सकता है, क्योंकि पिछले कितने भी आरोप लगे हों, हर बात में जो भी आरोप लगाता है उसको बीजेपी का एजेंट करार दिया जाता है। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया। तो आज के लबो-लुआब अरविंद केजरीवाल का देखना होगा कि क्या होगा। क्या वो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर सवालों के जवाब देंगे जो उठाए गए हैं उनके, या फिर वही एक पुराना उनका जवाब होगा कि जो आरोप लगाए वो बीजेपी का। एक चीज और, कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि उन्हें इस तरह की जानकारी मिली कि उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने की कोशिश की जाएगी, व्हिप बुलाया जाएगा या कुछ ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? आज सोर्सेस क्या कह रहे हैं? आज इस तरह की संभावना कम ही नजर आती है। उन्होंने आशंका जरूर व्यक्त की है। इससे पहले भी कई विधायक बागी हुए हैं, लेकिन उनकी सदस्यता अभी तक रद्द आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं करवाई गई है। लेकिन कपिल मिश्रा ने इनके सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं, तो इनका मामला अलग है। देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इनकी सदस्यता रद्द करवाने की हद तक जाती है या नहीं। हालांकि एक दिन के सत्र में ये सारी प्रक्रिया शायद ना पूरी हो पाए।